میں नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, अजहर पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमज़ोर सी आवाज़ में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊँ, घर से लड़ कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है। लेकिन पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं अजहर पुत्र, तू नहीं जानता असल में औरत को और औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जे हुआ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं, वाह मज़ा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो ज़ात है जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उस ज़ात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना ये है कि हम मर्द औरतों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ़ और फराग़ दिल की मालिक, और कहाँ हम कम ज़र्फ़ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थीं। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से तू औरत की शान का अंदाज़ा लगा ले। जब औलाद जन्म देती है तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियाँ बैक वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देते वक्त। इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले, पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पर मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियां नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाज़ें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गई मेरी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय की कप वापस ले जाने के लिए आवाज़ दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, पुत्र तू समझदार लड़का है, बस जज्बाती हो जाता है। बात की नोयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर। पुत्र, एक घर में रोजाना सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत जात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही तवज्जो से होती हैं बेटा। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया। बाबा जी मुस्कुराते हुए मेरे सर पे हाथ फेर के बोले, जीता रह पुत्र, अब घर जा, घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल मुतमईन। अल्लाह हम सब को नेक अमल की तौफीक दे, आमीन।